हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। साइंस का लेसन फर्स्ट है, उसका सेकंड पार्ट अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखेंगे। तो पहले पार्ट में हमने जो भी देखा उनका क्लासिफिकेशन विटाकर्स के अनुसार देखा। अभी यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के अंतर्गत देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगी और अलगी आते हैं। और इनके लिए जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं इन्हें देखने के लिए, प्रॉपर जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं वह है पहला 1 मीटर जो रहता है, उसे 10⁶ माइक्रोमीटर यह यूनिट यूज़ किया जाता है। और 1 मीटर = 10⁹ नैनोमीटर यह यूनिट भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया देखेंगे, जिनका साइज़ है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसमें फर्स्ट है यूनिसेल्यूलर। ये इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक पेशी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरों पर मोस्टली दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। कुछ तो इंडिपेंडेंट है और कुछ दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज, और कई बार तो यह ग्रुप्स में या कॉलोनीज में भी रहते हैं। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए इनका, तो बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोट एंड विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो जो कुछ बैक्टीरियल सेल जो उनके रहते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, जिनमें सेल वॉल पाई जाती हैं, लेकिन अलग न्यूक्लियस होता है, या फिर सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन से मतलब डिवाइड होकर ही ये फिर से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगोरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो यह विदिन 20 मिनट्स में डबल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनके शेप्स भी अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। कोकस है, बैसिलस है, बैसिलस है, स्पिरिलियम है और विब्रियो है, जो कॉमा शेप में हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे प्रोटोजोआ, इनका साइज़ जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल। ये सॉइल में मोस्टली दिखाई देते हैं, फ्रेश वाटर में या फिर सी वाटर में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। ये दूसरों की बॉडी पर, अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर भी पाए जा सकते हैं और परजीवी होते हैं। दीज आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल, और ये यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं इनमें। एंड देयर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोन्स। इनमें बहुत सारे वेरिएशंस हमें सेल स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, और लोकोमोशन के जो ऑर्गन्स होते हैं वह दिखाई देते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोन्स वो हम देख सकते हैं। मतलब इनका हमें माइक्रोमीटर की सहायता से हम इस बारे में इनका अध्ययन कर सकते हैं। These organisms reproduce by simple cell division। इन ऑर्गेनिजम्स को हम सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस होते हुए हम देख सकते हैं, या फिर इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। जो सेल डिवीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल है अमीबा, पैरामोशियम, और फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, ये गंदे पानी में पाए जाते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये है, इसके वजह से हमें एमोबाइसिस इस तरह से कोई भी जो हम बोल सकते हैं रोग हो सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसकी वजह से मलेरिया, और यूग्लिना जो है ये ऑटोट्रॉपिक होती है। अब यह इस तरह से आगे हम देखते हैं फंगी के बारे में। तो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है इसका साइज़। उसके बाद इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड बॉडीज़ होती हैं इन पे पाए जाते हैं। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सम आर यूनिसेल्यूलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज। तो कुछ तो होते हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और कुछ
यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक पेशी होते हैं, और अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज, और कुछ हमें विजिबल भी होती हैं। सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं मतलब दूसरों पे परपोषी होते हैं ये, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड असेक्शुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग के हिसाब से, या फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। फॉर एग्जांपल बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा और मशरूम इनके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अलगी जो होती है, देखिए मोस्टली हमें बारिश में ऐसे ग्रीन कारपेट सा दिखाई देता है, ये इस तरह की अलगी होती है, जो कि बहुत मतलब ऐसे फिसलने वाली एक प्रकार की प्लांट इसमें आती है। ये प्लांट के अंदर इसे माना जाता है, क्योंकि क्या क्या इसमें होता है, इसकी विशेषता है कि ये 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं। एक्वाटिक मोस्टली पानी वाली जगह में ज़्यादा पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक होती हैं, यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल पाई जाता है। उसके अलावा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। इसके सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, ग्रीन होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास नाम की जो होती है अलगी, वह इसमें इस तरह की विशेषताएं पाई जाती है। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ अलगी आर यूनिसेल्यूलर, बहुत कम इसमें यूनिसेल्यूलर होती है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेल्यूलर एंड विजिबल विथ नेकेड आइज, और बहुत सारी मल्टी सेल्यूलर भी होती हैं और हम खाली आंखों से भी इन्हें देख सकते हैं। फिफ्थ आते हैं वायरसेस, जिनका साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर तक होता है। बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि हमें अब नेकेड आई से भी दिखाई नहीं देते। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली नहीं माना जाता है। और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन्हें ऐसा एक थिन जिसे लाइन कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, उनमें ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मतलब ये उस तरह के वायरसेस होते हैं जिन्हें हम लिविंग भी नहीं बोल सकते और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इसे स्टडी किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखें तो वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, इतने बारीक होते हैं कि दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब 10 से 100 टाइम्स और भी स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट। देखिए एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल के रूप में होते हैं, लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं काय के, DNA और RNA के, जिनके ऊपर प्रोटीन का कोटिंग होता है। Viruses survive only in living plant or animal cell and produce their own proteins with help of host cell and create their numerous replica। तो ये वायरसेस सर्वाइव करते हैं किसके ऊपर, लिविंग प्लांट या एनिमल्स के ऊपर, और अपना खुद का प्रोटीन तैयार करते हैं, जिसके ऊपर भी ये चले जाते हैं, जिसके अंदर भी ये चले जाते हैं। उसके होस्ट सेल से ये खुद का प्रोटीन तैयार करते हैं और अपने ही जैसे बहुत सारे रिप्लिका मतलब बहुत सारे वायरसेस रेडी कर लेते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री, और हमारा जो खुद का जिस पे भी ये रहते हैं उस होस्ट सेल को ख़त्म कर देते हैं और यह फ्री हो जाते हैं। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल, और ये नए सेल को फिर से क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते जाते हैं। वायरसेस कॉज मनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इस तरह से वायरसेस जो रहते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग डिजीज़ेस उत्पन्न करते हैं। अभी हमने देखा कोरोना वायरस, वह भी एक तरह का वायरस था जो हमें पता ही नहीं पड़ता था और जिसने इतनी तबाही मचाई कि हमारे लिए जीना भी बहुत मुश्किल हो गया ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इस तरह से वायरसेस जो होते हैं ये खुद भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ना ही नॉन लिविंग के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इतने डेंजरस होते हैं कि अपनी ही तरह के और भी वायरसेस पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इसे मैंने 2 पार्ट में छोटे छोटे भागों में आपको समझाया है, तो आप इसे फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।